नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एवरीडे टॉक शो एपिसोड 4 में। दोस्तों बताना चाहेंगे आज का टॉपिक आपके लिए लाए हैं, वह है ग्लोबल कूलिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो आपने सुना होगा, पर आज हम बात करेंगे ग्लोबल कूलिंग के बारे में। कूलिंग यानी कि ठंडक होना। दोस्तों एक तरफ तो पहले जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हमारे जो वैज्ञानिक है वह काफ़ी गंभीर चिंता करते थे, इसमें डूबे रहते थे। दुनिया का जो मौसम है वो बदलते हुए देखते हुए जो वैज्ञानिक है वह अब जो है हिमयुग की वापसी की आशंका कर रहे हैं। हिमयुग यानी कि आइस एज। तो दोस्तों सोचना और भूलने लगे हैं इस बारे में, तो इसीलिए जो ये ग्लोबल कूलिंग है उसके बारे में आज बात करना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, since the weather is changing and ice everywhere, it's making a blanket or cover on our earth. So there are few facts we can talk of। तो कुछ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बताना चाहेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो पहले चर्चा चलती थी कि जो है धरती के अंदर जो है इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कार्बन कंटेंट्स की वजह से कि जो है सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। बट यहाँ पर एक चौंकाने वाला फैक्ट ऐसा है कि ग्लोबल कूलिंग शब्द आ गया। बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें जो है ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस और ऐसे जो कई देश हैं जब भारी बर्फबारी और भीषण ठंड जो है वो पड़ने लगी है, उसकी चपेट में आए हुए हैं। वैसे ही भारत में भी जो भारी जो ठंड है भीषण, उसकी आशंका बनी रहती है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें 0 डिग्री तक भी पारा चला जाता है। वैज्ञानिक जो है तथ्य कहते हैं कि जब बर्फ़ पड़ती है तो वह जमी रहती है और जो है ठंड नहीं पड़ती, मगर जब वह पिघलती है और गलने लगती है तो तब ठंड पड़ती है। ठंडाती जो ये धरती है उससे जुड़े ही ऐसे तथ्य और मौसम वैज्ञानिकों को यह फिर से ध्यान आया है कि वह कहते हैं कि आशा करते हैं कि ऐसी खबर है कि धीरे धीरे अब लगभग पूरा यूरोप फ्रीज होने जा रहा है, यानी कि जमने जा रहा है। ब्रिटेन तो कुछ हद तक बर्फीला जो है वो हो चुका है। लंदन में व्यस्ततम हवाई अड्डे अभी बर्फीले अटैक के अंडर आ चुके हैं, और जो ऐसे अड्डे हैं, दोज एयरपोर्ट हैज़ बीन लॉक्ड ड्यूरिंग so much heavy snow or so much cold. The transport system gateway that is also been affected. बहुत सारी ऐसी रेलगाड़ियाँ हैं, ट्रेन सिस्टम हैज़ बीन स्टॉप्ड इस भीषण ठंड की वजह से। और जो है जो रेल सेवाएं हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्ट टू ईच अदर, दैट आल्सो बीन स्टॉप्ड। स्कूल्स, कॉलेजेस और जो ऑफिसेज आल्सो बीन शट डाउन ड्यूरिंग द सच हैवी स्नो। तो बर्फ़बारी के कारण जो है 650 किलोमीटर लंबा जो है जाम लग जाता है। बेल्जियम में, पोलैंड में 3 से 30 से भी ज़्यादा से अधिक लोग जो है इसमें दम तोड़ देते हैं, क्योंकि आम एक एवरेज बन गई है हर साल। तो अब ये सच्चाई बन चुकी है ग्लोबल कूलिंग। ग्लोबल मतलब सारे विश्व में दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ बहुत सारी ऐसी जो रिसर्च हैं उन्होंने कूलिंग की सच्चाई बताई है। उन्होंने संभावना जताई है, एक रिपोर्ट साझा की है कि बहुत साधारण और ऐसे सिद्धांत उन्होंने दिए हैं कि जब तापमान टेम्परेचर गोज़ अप, जब तापमान बढ़ता है तो उसके साथ बर्फ़ जो है वह पिघलती है, आइस मेल्ट्स डाउन। और ये जो वैज्ञानिक तत्व है, बर्फ़ पिघलेगी तो ग्लोबल कूलिंग की स्थिति आ जाएगी। तो ये बात काफ़ी कही जाने लगी है इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स आल्सो। द सिचुएशन इज़ टोल्ड, बताई गई है। समय समय पर यह पृथ्वी जल और हिम की स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। सालों साल पहले जो है जो हमारी धरती है उसमें बर्फ़ अधिकांश क्षेत्र पर पाई जाती थी, एक सफ़ेद चादर हो जाती थी। करीब 10-15 हज़ार साल वर्ष पूर्व तो जो है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऐसी पूरी जगह जो है बर्फ़ की चपेट में ही थी।
दोज वर अंडर हैवी आइस। सो फिर ये जो आज जो क्षेत्र हैं विशेषकर यूरोप जो है वह भारी हिमपात यानी कि जो है उससे बर्फ़ से ढका हुआ था। और शोधकर्ता ये बताते हैं कि जो हिम नदियाँ हैं यानी बर्फ़ की वजह से नदियों का ढलान बन जाना, उनसे ढका होना, ऐसे जो है उत्तरी गोलार्ध में एक हिस्सा बर्फ़ से ढका था पहले, जो उत्तरी और मौसमवादी ऐसी रिपोर्ट बताई गई है कि जो बर्फ़ है जो है उस समय तक सबसे जो है उसका बड़ा साम्राज्य था। धरती के ज़्यादातर क्षेत्र पर हज़ारों साल पहले बर्फ़ ही बर्फ़ थी। उसके बाद जब धरती धीरे धीरे जो है गर्म होने लगी, जलवायु में बदलाव हुए, ठंडक की स्थिति थोड़ी घट गई। द सिचुएशन चेंजेस, द अर्थ गोज लिटिल वार्मर एज द ईयर पास्ट। ठंड से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं याद करें तो 2008 में जाडो के समय यानी ठंड के समय ऐसी आपने खबर देखी कि जो बर्फ़ के कण जो है वह देखे गए खेत में एक क्रिस्टल जैसे बन गए। 2005 में आपने देखा कि जो मुंबई महाराष्ट्र वहाँ बर्फ़बारी जैसी हो गई, लोग एकदम सत्ते में आ गए, हैरान हो गए। उसके बाद 2004 में हिमाचल की निचली जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो बर्फ़ से बिल्कुल ढक गई, जैसा पहले नहीं होता था। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताई कि मौसम में गड़बड़ी सी हो गई है, कुछ बदलाव से आ गए हैं, ग्लोबल कूलिंग ने दस्तक दे दिया है। और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे दो आवर अर्थ इज़ कवर्ड 2/3 ऑफ द वाटर, पानी से बनी हुई है, तो आशंका प्रकट करती है कि वह बर्फ़ में बदल सकती है। तो 14,000 फुट के लगभग जो है आंकी गई है ऊंची सतह पर बर्फ़। तो ये खतरे की घंटी है पृथ्वीवासियों के लिए, और एक सुनामी भी बन सकती है, इससे जलमग्न भी हो सकती है हमारी पृथ्वी। जो साउथ पोल है, द साउथ पोल दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस बीन इमेजिन्ड देयर, और वहाँ पर जो है बर्फ़ पिघल गई है, तो 200 मीटर तक पानी जो है वह चढ़ जाएगा और भीषण ठंड की स्थिति फिर से हो जाएगी। सूरज को फिर तरसेगी धरती दोस्तों, अगर ठंड पड़ेगी तो सूरज हमसे दूर बना रहेगा। संसाधनों को सूरज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लाइफ बेस्ड ऑन स्पेशली ऑन अर्थ ऑन द सन्स लाइट। तो फिर सूरज की रोशनी जो है उसमें पौधों के लिए ज़रूरी है, वरना सब जो है पौधे मर सकते हैं। सांस लेने के लिए ज़रूरी हैं। तो विश्व ऑन अर्थ लेवल और अ ग्लोबल लेवल सूरज को जो है उसके ताप की हमें ज़रूरत है और गर्माहट की। तो ये परिस्थितियाँ देखते हुए अब हम कह सकते हैं कि हिम युग जल्दी ही आने वाला है, जैसा कि हज़ारों साल पहले था। तो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे रिसर्च जो है प्रकट किए हैं कि हिम युग में सूरज की रोशनी कम हो जाएगी और जो पृथ्वी है जो चक्कर लगा रही है जो सूरज के चारों तरफ, उसकी व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हम अभी तक 8 हिमयुग यानी आइसेज देख चुके हैं और ये हकीकत बदल सकती है दोस्तों। ये जो टॉपिक आपके लिए लाए थे जो एवरीडे टॉक शो का, ये था ग्लोबल कूलिंग। उम्मीद है ये पहले से अच्छा जो है एपिसोड आपके लिए रहेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बाईलैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी मिक्स। तो आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, एपिसोड नंबर 5 में, और ही अच्छा ऐसा टॉपिक जो आपको नॉलेज भी बढ़ाएगा और बातचीत में एंजॉय भी करेंगे। उम्मीद है आप हमसे हमारे साथ यूँ ही बने रहें। ईज़ माई डाउट यूट्यूब चैनल जो है आपको हमेशा जो है आपके लिए अच्छा प्रयास करता रहेगा और आपका दिन शुभ हो। आप जो है यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें और जो है यूँ ही हमें देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दोबारा आपसे। 10 मिनट की वीडियो जो है ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आपका।